हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के सारांश को समझने वाले हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के परिवेश का बड़ा ही सुंदर से चित्रण को दिखाता है और इस कहानी में थोड़ा थोड़ा लव स्टोरी का भी तड़का दिया गया है। तो ये कहानी बहुत मजेदार रहने वाली है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि पंचलाइट कहानी के बारे में। पंचलाइट कहानी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। भैया ये जो पंचलाइट है, जिसको पेट्रोमैक्स कहा जाता है, पुराने जमाने में यूं समझिएगा लालटेन। ठीक है भैया, जो कि यहां पर सही से आपको इसमें दिख भी नहीं रहा होगा, बट ये देखिए एक पंच लाइट यहां पर है जो हमने घेरा है। एक पंच लाइट है और इस पंच लाइट को जलाने को लेकर के इस पूरी कहानी में भैया क्या है, ड्रामा है कि ये पंच लाइट किस तरह से जलाई जाती है, कौन जलाता है, यही सब इस कहानी में है। और ये कहानी हमने बताया ना भैया कि फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आज आपको हम बताएंगे, बस एक बार आपको देखने की जरूरत है प्यारे बच्चों। उसके बाद भैया ये कहानी आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगी, याद रखना, ठीक है ना। चलिए भैया देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र को पहले समझ लेते हैं कि इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं। इस कहानी में प्रमुख रूप से भैया जो पात्र है, सबसे पहला जो पात्र है भैया गोधन। ये समझ सकते हैं कि जो पंचलाइट कहानी है, उस कहानी का जो हीरो है बच्चों वो यही है। कौन है? गोधन। और भैया दूसरा जो पात्र प्रमुख है वो है मुनरी। अब मुनरी भैया इस कहानी की हीरोइन कह सकते हैं। और जो गोधन भाई साहब हैं, इनको मुनरी से प्यार है और मुनरी भी गोधन से सच्चा वाला प्यार करती है। और उसके बाद भैया जो तीसरा पात्र है वो है गुलरी काकी। कहते हैं ना कि भाई कोई भी स्टोरी हो, कोई भी लव स्टोरी हो भैया, उसमें विलन जरूर होता है। तो यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के प्रेम में भैया एक विलन होती है गुलरी काकी, जो कि क्या है, मुनरी की मां है। ठीक है ना भाई, अब मां है, विलन नहीं कह सकते, लेकिन इनकी प्रेम कहानी की विलन है, वैसे विलन नहीं है। ठीक है, यानी इनको भैया भी कोई भी माता पिता हो, ऐसे थोड़ी ना चाहेंगे कि हाँ उनका लड़का या फिर उनकी लड़की ऐसे जाए, चाहे जिससे प्यार करे, सबको बुरा लगता है। तो इनको भी ऐसा ही फील होता है। और एक है भैया पात्र सरपंच जी, जो सरदार जी हैं इस कहानी में, जो गांव के प्रमुख मुखिया होते हैं। और एक है कनेली। कनेली जो कि मुनरी की क्या है भैया, सहेली है, मुनरी की सहेली है। अब इस कहानी को बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए इसमें होता क्या है, ये जो गोधन है भैया, ये जो गोधन लड़का है, हमने बताया ना कि इसको क्या है, एक गांव की लड़की से प्यार है। ये भैया कहां, एक बिहार के छोटे से ग्रामीण क्षेत्र की कहानी है। बिहार के एक छोटे से पिछड़े वर्ग में, यूं समझिए आज से बहुत साल पहले, ये पुराने जमाने की कहानी है। तो एक भाई छोटे से गांव का बड़ा ही सुंदर सा चित्रण किया गया है कि किस तरह से भोले भाले लोग रहते हैं वहां पर, किस तरह से उनका जीवन यापन होता है, किस तरह से उनका रहन सहन है और कैसे आपस में मिलकर रहते हैं, कैसे टोलियों में बंटे होते हैं, सब कुछ बताया गया है। तो ये जो गोधन है, इनको मुनरी से प्यार है और जब मुनरी के घर से भैया गुजरते हैं तो गाना गाते हुए निकलते हैं, है ना, कि वो फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तुम अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है बड़े बेईमान से। तो इस तरह से गाने गाते हुए गुजरते हैं मुनरी के घर से। और भैया ये बात गुलरी काकी को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। जो गुलरी काकी हैं, जब गोधन को देखती, भाई कोई भी लड़का उनके घर के सामने से ऐसे ही नैन मटक्का करते हुए निकलेगा, गाना गाते हुए निकलेगा और घर में जवान लड़की है, बुरा लगेगा। तो इनको भी बुरा लग जाता है। ये करती क्या हैं, ये जाकर के भैया जो गुलरी काकी हैं, ये सरपंच जी को जाकर के शिकायत कर देती हैं कि पंच जी, सरपंच जी, सरदार जी, आपके भैया हमारे जो गांव में एक लड़का है गोधन, ये जो गोधनवा है ना बहुत ही खराब है, ये हमारी बिटिया को परेशान करता है। मतलब ये हमारी बेटी को क्या करता है, परेशान करता है। घर से जब घर के सामने से निकलता है गाना गाते हुए गुजरता है।
और भाई क्या है, फिर उसके बाद सरपंच जी सोच विचार करते हैं, भाई ये तो बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। भाई हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, कोई भी लड़की को छेड़ेगा हमें बुरा लगता है ना, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरपंच जी करते क्या है भाई, अपना पूरा उनकी जो टोली होती है, 5 जो पंच होते हैं ना, पूरा बैठ करके सब कुछ ये भाई निर्णय लेते हैं और गोधन को बुलाते हैं, पूछते हैं भैया ऐसा किया है। वो बोलते हैं भाई क्या करे, वो लड़का ऐसे है, तो मान लेता है कि भाई हाँ गलती किया है। तो जो सरपंच होते हैं इनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, मतलब बिरादरी से निकाल दिया जाता है। पहले ऐसे ही होता था, कोई अगर गांव में गलत काम कर दे, ऐसा काम भाई जो नहीं करना चाहिए, तो उसे बिरादरी से निकाल देते थे, यानी गांव से बाहर कर देते। किसी भी शादी विवाह या अन्य कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता था। तो ये भाई गुलरी काकी के कहने पर पंच जी, सरपंच जी जो होते हैं, गोधन को भाई बिरादरी से निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बीतता है, गांव में एक रामनवमी का भैया रामनवमी का मेला लगता है। गांव में रामनवमी का मेला लगता है और रामनवमी के मेले के दिन भैया ये गांव के सारे लोग चंदा इकट्ठा करके एक पंच लाइट क्या खरीदते हैं भैया, एक पंच लाइट खरीदते हैं। पंच लाइट जिसको पेट्रोमैक्स कहा जाता है, ये खरीदते हैं, यूं समझिए लालटेन। और भाई उस टाइम में ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी नहीं था ये होता क्या है, तो सारे लोग भाई पंच लाइट खरीद लेते हैं और बहुत ज्यादा खुशहाली होती है। जो पैसा बचा, पंच जो सरपंच जी होते हैं, मुखिया जी होते हैं, वो अपनी धर्म पत्नी को बोलते हैं कि ये पैसे जो हैं इससे आप पूजन की सामग्री खरीद लाओ, पूजा पाठ अगरबत्ती वगैरह फूल माला खरीद लाओ, भाई सब कुछ होगा, पूजा पाठ करेंगे, कीर्तन भजन होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो पंच लाइट खरीद लाते हैं और गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा खुशी होते हैं और सब भाई के अंदर बस एक ही भावना चल रही थी कि जल्द से जल्द हम पंच लाइट को जलता हुआ देखें। और जो मुखिया जी हैं वो भी अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि रात में अब किसी के घर में ढिबरी नहीं जलेगी, ढिबरी मतलब चिमनी नहीं जलेगी, सभी लोग पंच लाइट के प्रकाश में ही कीर्तन भजन करेंगे और खाना पीना होगा। तो ऐसा वो घोषणा करवा देते हैं गांव में। फिर भाई सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, वहां पर पंच लाइट रख दी जाती है। लेकिन अब यहीं से क्लाइमेक्स शुरू होता है। पंच लाइट रखने के बाद भैया दिमाग में ये आता है, भाई रख तो देते हैं, उसके बाद जब जलाने की बात आती है सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम में किसी को भी पंच लाइट जलाना नहीं आता था। और उस गांव में अगर कोई जानता था तो वहां पर एक ही बंदा था जो पंच लाइट को जला सकता था। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन था। तो भैया हमारे इस कहानी का जो हीरो था गोधन, वो पंच लाइट केवल गोधन जलाना जानता था। अब ऐसे में भाई बात आ जाती है कौन जलाएगा। बड़ी उनकी बिरादरी में भाई क्या है, उनका मजाक उड़ने लगता है। अन्य जो टोली वाले होते हैं वो बोलते हैं कि 10 बार उठक बैठक करो अपने आप जल जाएगी, कोई कहता है कान पकड़ के घूमो जल जाएगी, कोई कहता है ये करो वो करो जल जाएगी, मजाक बना लेते हैं। तो भैया यहां पर उनके लिए शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है। लेकिन यहां पर अब भाई जब बात आती है कौन जलाएगा, तो ये जो मुनरी होती है ये जानती थी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, लेकिन ये डायरेक्टली तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर कहती तो पंच जी कहते हैं ये लो, ये खुद बचाना चाहती है अपनी लवर को, है ना, अपने लवर को। तो ये मुनरी करती क्या है, ये अपनी सहेली जो कनेली है इसके कान में जाकर के बोल देती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, तुम ये बात जाओ और सरपंच जी के कानों तक पहुंचा दो। तो कनेली जाकर सरपंच जी को बोलती है कि पंच लाइट केवल और केवल गोधन जलाना जानता है। तो भैया ये सरपंच जी क्या है, अचंभा हो जाते हैं, सबकी ओर देखते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं कि भैया बुलाना चाहिए कि नहीं, हमने तो उसे बिरादरी से निकाल दिया है। फिर जाकर के उनके आत्मसम्मान की बात थी भाई, क्योंकि दूसरे टोली वाले मजाक बना रहे थे। तो ये जो सरपंच जी हैं तैयार हो जाते हैं, ये कहते हैं, भेजते हैं अपने लोगों को कि जाओ लाओ। लेकिन ये जो भैया हीरो है ना, वो ऐसे थोड़ी ना माने, वो रूठ गया है, उसके बाद दिल पर लग गई है। वो कहता है हम नहीं आएंगे जब तक कि जो मुनरी की मां गुलरी काकी हमें बुलाने नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो भैया मान जाती हैं ये भी, क्योंकि
भाई पंच ये सभी बहुत ज्यादा जोर देते हैं, कहते हैं जाओ आपकी बात सुनेगा। तो ये जब जाती है गोधन को बुलाने तो गोधन चला आता है और उसके बाद वो गरी के तेल से, ठीक है, गरी के तेल से पंच लाइट को जला देता है और सभी लोग खुशियां मनाते हैं। एक दूसरे को बहुत ज्यादा बात करें बधाइयां देते हैं, खुशियां मनाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, नाचते हैं वगैरह वगैरह। ये जाकर के पूरी कहानी में होता है। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो समझ गए, कहानी को आपने शॉर्ट फॉर्म में समझ लिया है ना, सुनकर तो पूरी कहानी याद हो गई होगी। बट अब लिखना कैसे है, बोलता है कि 100 से 150 शब्दों में लिखिए। लिखना कैसे है प्यारे बच्चों, अब चलिए भैया वो तरीका हम बता देते हैं, क्योंकि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी समझना जरूरी है। अब शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी, मतलब एक ग्रामीण कहानी, एक गांव की कहानी है, ठीक है। इस कहानी में बिहार के, ये भैया बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बड़ा ही सुंदर सा चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। देखिए इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है, ठीक है ना। और मुनरी की जो मां है गुलरी काकी ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उनके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, है ना। तो भैया फिर इससे होता क्या है, इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। जब वो शिकायत करती हैं तो गांव के पंच उसे क्या करते हैं, गोधन को बिरादरी से निकाल देते हैं। एक दिन रामनवमी के मेले में गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं और जो पैसे बचते हैं उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई, ठीक है ना। फिर आगे क्या है भैया कि सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या ये उठती है कि आखिर पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के जो भोले भाले यानी सीधे साधे लोग थे वो पंच लाइट जलाना नहीं जानते थे, ठीक है ना। ये चीज हमने अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक। इतना सा आपको लिखना है प्यारे बच्चों, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ठीक है, हो गया ना। आगे अब आगे क्या लिखेंगे भैया, आगे लिखेंगे कि मुनरी को पता था, है ना, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है और वह बड़े ही चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। जो पंच होते हैं उनके पास तक ये बात पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन को बुलाया जाता है और वह पंच लाइट को क्या है भैया जला देता है। और मुनरी की जो मां गुलरी काकी हैं वो काफी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भाई भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, ठीक है ना। तो गोधन भी बोलता है मुनरी को कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अम्मी ने तुम्हारी हमें खाने पे बुलाया है ना भैया। वही वाला सीन आ जाता है, ठीक है, कि वो क्या है खुशी हो जाती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं और शाम के भोजन के लिए गोधन को आमंत्रित कर देती हैं और पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं जा बचवा तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। मतलब पंच भी छूट दे देते कि जाओ बचवा तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा 7 खून माफ। और पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं भैया और तथा खुशियां मनाते हैं। तो भैया नगाड़े बजाओ क्योंकि हमारी जो हीरो की कहानी है वो भी सेट हो गई। चलिए इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो ये रही पूरे भाई पंचलाइट कहानी का सारांश। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इस तरीके से आपको लिखना है, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा बबुआ, याद रखना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा।